हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी का उपदेशामृत अभी हमारे मठ में जन्माष्टमी का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से हुआ। शनिवार को जन्माष्टमी थी, इतवार को नंद उत्सव था। नंद उत्सव में एक पप्पू भैया करके हैं, उन्होंने कीर्तन किया। जन्माष्टमी में मेरा ख्याल है 1 लाख से ऊपर लोग आया गया होगा। जिस समय अभिषेक हो रहा था सारा मठ खचाखच पैक हुआ भरा था। नीचे हॉल पैक था, ऊपर की गैलरी पैक थी, बाहर भी लोग थे। तो इसलिए बड़ा जबरदस्त कीर्तन और बड़ा जबरदस्त नाच, बड़ा जबरदस्त अभिषेक। ये जन्माष्टमी मनाने का उत्साहपूर्ण हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है, ये भक्ति की निशानी है। ऐसे ही भक्ति बढ़ती है। लोगों ने व्रत रखे थे, निर्जला व्रत रखे थे, अभिषेक के चरणामृत से व्रत पारण किए थे, जल पी के। सबको प्रसाद बांटा गया था, एकादशी का प्रसाद। ऐसे नंद उत्सव भी बहुत धूमधाम से हुआ। आज मंगलवार आ गया, शनि इतवार सोमवार भी एक प्रोग्राम था और आज उपदेशामृत प्रभुपाद जी आ गए। तो आइए प्रभुपाद जी का उपदेशामृत सुनते हैं। मैं पहले कह दूं, याद रहेगा तो बाद में भी कहूँगा। शुक्रवार को, फ्राइडे को, आज 19 हो गई, 20, 21, 22 या 23 पड़ेगी। फ्राइडे को जूम पे आऊँगा। आप सब लोग जूम पे आना, बातचीतें होंगी, कथा भी होगी, बातचीत भी होगी। तो पहले हम गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं तमाम शिरसा नमामि। आज का पहला प्रश्न। मैं ये कह रहा था कि पहले मैं कह दूं कथा के प्रारंभ में भी कि जो जूम पे कथा होगी उसका आईडी वगैरह का डिटेल IGBT टीवी पे आपको मिल जाएगी। आज अभी भी कुछ लोग आके नीचे कीर्तन कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। मुझे उम्मीद है कि ये आवाज़ ज़्यादा तंग ना करे। आ तो रही है। हमारा सर्वश्रेष्ठ उपकारी बंधु कौन है? सर्वश्रेष्ठ उपकारी बंधु कौन है?
प्रभुपाद जी जवाब में क्या कहते हैं? जो हरि नाम के द्वारा जीव को आकर्षण करते हैं, हरि नाम के द्वारा जीव को आकर्षण करते हैं, उनके समान वास्तविक बंधु एवं उपकारी जगत में कोई नहीं है। आगे क्या कहते हैं? यदि कर्ण जैसे करोड़ों दाता, कर्ण दाता में मशहूर था ना, कर्ण जैसे करोड़ों दाता भी मिलकर दान करें तो भी उनका दान हरि नाम का प्रचार करने वाले वैष्णवों की दयालुता के सामने कुछ भी नहीं है, तिरस्कृत है। तो पहले बोला उन्होंने, शुरू की लाइन में बोला, जो हरि नाम के द्वारा जीवों का आकर्षण करते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा गाते हैं इसलिए आकर्षण करते हैं, वो आकर्षण नहीं होता। तो इसलिए बाद में वो बोल रहे हैं, जो प्रचार करते हैं, हरि नाम का प्रचार करते हैं, प्रचार के द्वारा लोगों में हरि नाम के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं। तो वो कौन है? जो खुद भी पालन करते हैं और दूसरों से भी पालन कराते हैं। ये छोटा सा उत्तर है आज पहले प्रश्न का। अब दूसरा प्रश्न आया है, कृपा या शक्ति कैसे प्राप्त होती है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। कृपा या शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एकांतिक रूप से श्री गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने पर ही गुरु की कृपा प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? आश्रय ग्रहण करेंगे। हम पृथ्वी का आश्रय लेके चलते फिरते हैं ना, बैठते हैं, उठते हैं, ऐसे ही जिंदगी में गुरु का आश्रय ले लें, चलने फिरने के लिए नहीं, भक्ति के लिए। जब गुरु का आश्रय ले लेंगे तो फिर क्या होगा? गुरु की कृपा से जीव का हृदय में कृष्ण की शक्ति संचरित होती है। गुरु की कृपा से जीव के हृदय में कृष्ण की शक्ति संचरित होती है, वही कृपा शक्ति है। यानी कृपा गुरु की, शक्ति कृष्ण की, इन दोनों को जोड़ो। वही कृपा शक्ति सेवा के द्वारा पुष्ट होकर क्रमशः अनर्थों को ध्वंस करती है। भगवान की जब कृपा मिलेगी तो हम क्या करेंगे? सेवा करेंगे। और सेवा नहीं की, कृपा मिल गई, सेवा नहीं की तो बात नहीं बनेगी। सेवा करने से फिर अनर्थ नष्ट होते हैं। नष्ट नहीं बोला, ध्वंस होते हैं। जैसे डायनामाइट लगाओ और वो पहाड़ी ध्वंस हो जाती है, डूम बड़ाम, अनर्थ भ्राम हो जाएंगे, ध्वंस हो जाएंगे। किंतु अगर हम सेवा नहीं करते, सेवा बंद कर देने पर, सेवा के प्रति उदासीन हो जाने पर पुनः अनर्थ बढ़ने लगेंगे। भगवान की कृपा शक्ति प्राप्त व्यक्ति जब सेवा करने लगता है तब अनर्थ जाते हैं। अगर कृपा शक्ति प्राप्त नहीं है और फिर हम सेवा कर रहे हैं तो अनर्थ नहीं जाने वाले। बहुत सारे लोग हैं मठ में, हम देखते हैं गुरु नहीं करते,
कंठी नहीं लेते हैं, हरि नाम नहीं लेते हैं, लेकिन बड़ी सेवाएं करते हैं। सामान ला के देना और देखभाल करना, ब्रह्मचारियों की देखभाल करना, पोछा लगा देना, झाड़ू लगा देना, बहुत लोग हैं, बहुत तरह की सेवाएं करते हैं, लेकिन दीक्षा नहीं ली, गुरु नहीं किया। तो गुरु से दीक्षा लेंगे, गुरु का आश्रय करेंगे तो क्या होगा? यहाँ 2 शब्द यूज किए हैं उन्होंने, कृपा मिलती है, गुरु की कृपा मिलती है। गुरु की कृपा से कृष्ण की शक्ति मिलती है। गुरु कृपा कृष्ण की शक्ति से फिर जब सेवा करते हैं तब हमारे अनर्थ दूर होते हैं। सेवा नहीं करेंगे तो अनर्थ बढ़ने लग जाएंगे, जिसके फलस्वरूप कृष्ण की शक्ति क्रम से दूर होने लगती है। तो सेवा नहीं करेंगे तो कृष्ण शक्ति मिली थी ना, चली जाएगी, कृष्ण शक्ति चली जाएगी। जैसे किसी बीज को भूमि में रोपण अच्छी प्रकार से किया जाए और फिर अच्छी प्रकार से जल से सिंचाई की जाए तो अंकुर तो फूट जाएगा। तो जब तक वे अंकुर मजबूत होकर पेड़ नहीं बन जाता, वृक्ष नहीं बनता, तब तक उसकी बाहरी किसी प्रकार के आक्रमण से रख रखाव करनी पड़ती है, आवश्यकता है। कोई उसको खाड़ ना दे, कोई उसे खा ना ले। उसी प्रकार गुरुदेव की से प्राप्त कृष्ण शक्ति को भजन के द्वारा क्रम से बढ़ने की आवश्यकता होती है। तो ये शक्ति मिल गई हमको, लेकिन ये शक्ति बढ़ेगी कब? जब हम भजन करेंगे। भजन नहीं करेंगे, भजन मैंने सेवा करेंगे। ये दूसरा प्रश्न हो गया आज। अब तीसरा प्रश्न लेने जा रहे हैं। भक्ति एवं अभक्ति किसे कहते हैं? भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति ना करना किसको कहते हैं? अभक्ति किसको कहते हैं? प्रभुपाद जी का यही स्टाइल है। इंद्रिय ज्ञान को त्याग कर ना करने का नाम अभक्ति है। नहीं, इंद्रिय ज्ञान को त्याग ना करने का नाम अभक्ति है। भक्ति की शुरुआत इस विचार से होती है कि हमें इंद्रियों की तृप्ति, इंद्रियों का ज्ञान त्याग करना है। ये 3 धाराओं में प्रवाहित होती है भक्ति: अभिलाषा, कर्म और ज्ञान। अपनी सुविधा एवं दूसरों की सुविधा करने का नाम कर्म है। अपनी सुविधा मतलब इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तर्पण। दूसरों की सुविधा जो हमारे रिश्तेदार हैं या समाज है, उनकी सेवा करना। प्रभुपाद जी इसको भी इंद्रिय तर्पण में ला रहे हैं। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। ये क्या है? ये कर्म ही है, जस्ट कर्म। और अगर ये भाव आ जाए कि अपनी और दूसरों की सुविधा भी नहीं करूंगा और असुविधा भी नहीं करूंगा, तो क्या करूंगा? न्यूट्रल बन के रहूंगा, निरपेक्ष रहूंगा। इसी का नाम ज्ञान है। निरपेक्ष रहूंगा, ज्ञान। भक्ति, कर्म, ज्ञान।
कर्म क्या है? अपने इंद्रियों का दर्पण या दूसरों को सुविधा देना, सुख देना, दूसरों को सहायता करना, ये क्या है? ये कर्म है। और ना दूसरों को सुविधा देना ना असुविधा देना, न्यूट्रल हो जाना, निरपेक्ष हो जाना, ये ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान तथा निर्विशेष ज्ञान दोनों का परित्याग कर अधोक्षज वस्तु की इंद्रिय तोषण ही भक्ति है। तो इंद्रिय ज्ञान यानी अपनी इंद्रियों को कैसे सुखी किया जाए या दूसरों की इंद्रियों को कैसे सुखी किया जाए, ये इंद्रिय ज्ञान है। ये छोड़ के इसको कहते हैं इंद्रिय ज्ञान। और निर्विशेष ज्ञान कि मैं तो भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊंगा, निर्विशेष ज्ञान। दोनों का परित्याग करके अधोक्षज वस्तु श्री हरि का इंद्रिय तोषण ही भक्ति है। अब देखो यहाँ कर्म का भी त्याग है, इंद्रिय तृप्ति वाले और मुक्ति चाहने वाले ज्ञान का भी त्याग है। फिर क्या करना है? इसको बहुत सुंदर रूप से बताया है। अधोक्षज यानी भगवान कृष्ण, अध अक्ष जो आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं, वो अधोक्षज। इंद्रियों से जाने नहीं जा सकते हैं, वो अधोक्षज। अधोक्षज वस्तु श्री हरि, उनकी इंद्रिय तोषण करना भक्ति है। उनको इंद्रिय तोषण करना भक्ति है। जब तक भोग एवं मोक्ष के हाथ से मुक्त नहीं हो जाते, ये दोनों ही चंगुल में फंसाए रखते हैं, भोग भी और मोक्ष भी। जब तक भोग और मोक्ष इसके चंगुल से नहीं छूट जाते, भक्ति नहीं चलेगी भाई। तब तक भक्ति की भूमिका आरंभ ही नहीं हो सकती। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी जी का जो श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आद्य अनावृतम। अन्य अभिलाषाओं से शून्य और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। तो निर्विशेष ज्ञान से और अपनी इंद्रियों के ज्ञान से, दूसरों को सुख करने वाली इंद्रियों के ज्ञान से जो मुक्त हो, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमा। अनुकूल रूप से कृष्ण का अनुशीलन करना उत्तम भक्ति है। ये रूप गोस्वामी जी ने बोला। ये एक प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। दुर्बल चित्त एवं अपराधी में क्या भेद है? अपराधी किसको कहते हैं? और कोई वीक माइंडेड हो, दुर्बल चित्त व्यक्ति हो, इन दोनों में क्या अंतर है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, नोट, दुर्बल चित्त और अपराधी एक ही कैटेगरी में नहीं आते। दुर्बल चित्त एवं अपराधी एक ही श्रेणी में नहीं आते। यद्यपि चित्त की दुर्बलता ही कुछ समय बाद अपराध बन सकती है या अपराध में बदल जाती है। चित्त दुर्बल भक्ति में जा सकता है। चित्त की दुर्बलता अपराध नहीं है, लेकिन दुर्बल चित्त को दुर्बलता दूर करनी है। अगर नहीं की तो अपराध हो जाएंगे।
यद्यपि चित्त की दुर्बलता ही कुछ समय के पश्चात अपराध बन सकती है, तथापि हृदय की दुर्बलता की अवस्था में कामना रूप पाप एवं अपराधों के प्रति घृणा रहती है। चित्त दुर्बल है, हम भक्ति करना चाहते हैं, तो दुर्बल चित्त का मतलब है ना चाहकर भी हम भोग की ओर लग जाते हैं। तो अगर चित्त दुर्बल है, इस अवस्था में कामना हम कर रहे हैं, लेकिन हम कामना करना नहीं चाहते हैं, तो कामना रूपी पाप एवं अपराधों के प्रति घृणा रहती है। कामना से ग्रस्त होते हैं, पर कामना के लिए घृणा होगी। परंतु दुर्बल चित्त व्यक्ति पाप एवं अपराध को अत्यंत अन्यायपूर्ण जानकर भी उसका परित्याग करने में असमर्थ होता है। ये फर्क है। वो जानता है ये गलत है, मैं गलत कर रहा हूं, त्याग नहीं कर पाता। वे सोचता है कि वे जो कुछ करता है वह तो समझता है कि ठीक है, बल्कि साधुओं से ही समझने में भूल हुई है। साधु लोग इसे गलत कह रहे हैं, नहीं मैं जो कर रहा हूं ठीक है, वो ये सोचता है मैं ठीक कर रहा हूं। यदि दुर्बल चित्त व्यक्ति कामनाओं को आदर एवं रुचि पूर्वक ग्रहण नहीं करके, कामनाएं आ रही हैं, उसे खुशी खुशी ग्रहण नहीं करता, रुचि पूर्वक ग्रहण नहीं करता। मैं मजबूर हूं, मैं रोक नहीं पा रहा, मैं कमजोर हूं, ऐसा सोचता है, और इसलिए वो घृणा भी करता है उनको। तो ऐसा करते रहने से धीरे धीरे उनका परित्याग हो जाता है। तो समझना चाहिए कि उन पर कृष्ण की कृपा हो रही है, नहीं तो कृष्ण की कृपा से वंचित होना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर उनके लिए आसक्ति है, हम और भोग करना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, तो इसका मतलब है आसक्ति हो रही है। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। आज का आखिरी प्रश्न ले रहा हूं मैं। हरिजन किसे कहते हैं? हमारे महात्मा गांधी जी ने तो छोटी जाति के लोगों को हरिजन कह दिया। ऐसा नहीं, ये गलत है। अगर छोटी जाति के लोगों में कोई भगवान का भक्त है, वो हरिजन कहा जा सकता है। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, चोरी चकारी करते हैं, मीट अंडा शराब प्याज लहसुन व्यभिचार नशा करना, ये सब कुछ करते हैं, पर वो छोटी जाति के हैं, उनको हरिजन कह दो, ये एकदम गलत बात है। वैसे तो सारे ही लोग भगवान के हैं, लेकिन हरिजन का मतलब है जो भगवान की आत्मीयता के साथ अंतरंग है भगवान की, हरिजन। आजकल हरिजन शब्द का अपव्यवहार हो रहा है, प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं इस बात को, गांधी जी ने शुरू किया ना। वास्तव में जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, ऐसे अप्रकृत भगवान के भक्त ही हरिजन है। देखा कौन है हरिजन? हरिजन जो अपने स्वरूप में अवस्थित हो गए हैं, वो जानते मैं कौन हूँ, अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान गए हैं, और अप्रकट भगवान के भक्त हैं, वही हरिजन है। वे किसी भी कुल से में जन्म क्यों ना ग्रहण करें, उनका अपना किसी भी प्रकार का बाह्य परिचय क्यों ना हो, भारी परिचय, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बिजनेसमैन, ये भारी परिचय कुछ भी क्यों ना हो, यदि वे सद्गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं, गुरु का आश्रय बड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि वो सद्गुरु का आश्रय ग्रहण करते हैं
और फिर हरि भजन करते हैं तो वो हरिजन है। वो क्या है? वो हरिजन है। हरि की सेवा के अतिरिक्त वे किसी भी प्रकार की कामना के वशीभूत होकर कोई कर्म नहीं करते। ये बात ध्यान की। तो उनकी एक ही कामना है। क्या कामना है? हरि की सेवा करना। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कामना के वशीभूत होकर कोई काम नहीं करते। जो अवैष्णव हैं, जिनको अपने स्वरूप के विषय में ज्ञान नहीं हुआ है, मैं कौन हूं ये नहीं मालूम, और अवैष्णव है, भगवान की भक्ति भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें हरिजन कहना अनुचित है और शास्त्र विरुद्ध है। जैसे गांधी जी कह रहे हैं, भक्त नहीं है वो, अवैष्णव हैं, भगवान की भक्ति भी नहीं करते हैं, मांस मदिरा वगैरह लेते हैं और कह दो ये हरिजन है क्योंकि छोटी जाति की हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये शास्त्र विरुद्ध है। यद्यपि स्वरूप से तो सभी नित्य हरिजन ही हैं, ये तो बात ठीक है, हम सभी हरिजन हैं अपने स्वरूप से, पर स्वरूप बाहर निकल के आए तो ना। किंतु मायाबद्ध अवस्था में उनका परिचय ये कह देना कि हम ये हरिजन है, ये गलत है। यदि उनका स्वरूप प्रकट हो जाए और वे हरि सेवा करें तो उन्हें हरि भजन कहने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे धान है, धान के भीतर चावल होता है, किंतु धान चावल नहीं है। अब धान को ही लेके पानी में गर्म कर दो, पका दो कि ये चावल हो गया, नहीं, धान चावल नहीं है। चावल के लिए उसको उसमें से निकालना पड़ेगा। धान का छिलका दूर होने पर ही उसे चावल कहते हैं। उसी प्रकार जीव मात्र की ये हरिदास या हरिजन है, ये बात तो सही है, किंतु जीव जब हरि सेवा में नियुक्त हो जाता है तभी हरिजन कहलाता है, तभी उसका अंदर का स्वभाव बाहर निकल के आता है, उससे पहले नहीं। ये लो, ये हो गया आज के प्रश्न उत्तरों का सिलसिला। तो शुक्रवार को मैं जूम पे आऊँगा और आप IGBT टीवी में जूम का लिंक देख लेना। यही 11:15 के अराउंड 11:15, 11:20 पे मैं जूम पे आऊँगा। और अभी तक तो यही फैसिलिटी है, फेसबुक भी चलेगा, जूम भी चलेगा। फेसबुक उनके लिए जिन्हें जूम का आइडिया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तो हफ्ते में एक बार शुक्रवार को जूम करने की सोची है। जूम का फ़ायदा ये है कि आपस में वार्तालाप भी हो जाता है, बातचीत भी हो जाती है। आइए देखें आज कौन कौन आया है। बाद में जो आए वहीं से मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि वो नाम सबसे आगे होता है मेरे पास। मीना शर्मा जी, हरे कृष्णा। दूसरे नंबर पे नीलू भाटिया, नीचे से ऊपर लास्ट आने में। और फिर दीपा बिस्ट, हरे कृष्णा, आप सबको हरे कृष्णा। अंशिता जी, हरे कृष्णा। फिर सिमाल बेसला, ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। साइमल या सिमल है, सिमल बेसला। और फिर मनीष मानू, ये सबसे पहले आए थे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो कल मिलेंगे, आगे के प्रश्न उत्तर करेंगे।
हरे कृष्ण।